क्योंकि लोगों में एक गलत मैसेज है कि ईसाई लोग धर्म को बदलते हैं। यीशु मसीह अगर नया धर्म बनाने के लिए आए होते तो जरूर मैं उसको फिर प्रचार करता धर्म के रूप में, उसके लिए चाहे कोई भी मूल्य चुकाना पड़ता। बात वो नहीं है फिर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य यहां का नहीं है। उसने ये नहीं कहा मैंने इसके लिए जान दी और इसके लिए नहीं दी। उसने कहा मैंने सारे जगत के लोगों के लिए उनकी पापों की क्षमा के लिए लहू को बहाया है। आमीन। अगर आप बपतिस्मा भी लेते हैं तो बपतिस्मा किसी चंगियाई के लिए नहीं है कि आपको बरकत मिल जाएगी, आपको हीलिंग हो जाएगी, आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा। बपतिस्मा इसके लिए नहीं है। बपतिस्मा सिर्फ इसलिए है कि आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए मारे गए, और मैं प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को स्वीकार करता हूं, स्वीकार करती हूं, और मैं अगला जीवन प्रभु की शिक्षाओं पे चलूंगी और कोई पाप नहीं करूंगा, कोई व्यभिचार नहीं करूंगा, कोई चोरी नहीं करूंगा, किसी भी तरह का वो गुनाह जो बाइबल में लिखा है गुनाह है, मैं वो नहीं करूंगा। मैं एक अच्छा जीवन जीऊंगा, अच्छा सिटीजन बनूंगा, अच्छा विश्वासी बनूंगा, अच्छा बाप बनूंगा, अच्छी मां बनूंगी, अच्छा भाई बनूंगा, अच्छा बेटा बनूंगा। इसमें धर्म का कहां जिक्र है? तो अपने माता पिता की आज्ञा मानना, कहां धर्म का जिक्र हुआ? तू झूठी गवाही ना देना, कहां धर्म का जिक्र हुआ? तू चोरी ना करना, तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, तू अपने परमेश्वर से पूरे मन, ताकत, बुद्धि, प्राण, शक्ति से प्रेम करना। इसलिए क्रिश्चियंस जब सताए जाते हैं वो आशीष ही देते हैं और आशीष देते रहें, क्योंकि हम आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं और आशीष देने के लिए भी बुलाए गए हैं। और जहां जहां परमेश्वर का विरोध होता है वहां वहां फिर मुश्किलें आती हैं लोगों को, तरह तरह की मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ता है। लेकिन मसीही लोग हमेशा प्रार्थना में व्यस्त होते हैं। हालेलुया। जब मैं मसीह में आया तब का सुन रहा हूं ये क्रिश्चियन लोग पैसे देके धर्म बदलते। मुझे तो आज तक नहीं मिला। अभी मिला दो, मैं अभी पैसे ले लेता हूं, भाई मेरे को चर्च में लगाने की जरूरत है, दे दो। कोई नहीं। एलियन एलियन एलियन, कभी देखा एलियन? 1000 पिक्चरें बन चुकी एलियंस पे, लेकिन दिखा कभी नहीं। हर जगह आपको धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। लेकिन ऐसे लोगों पे इल्जाम लग रहा है जिनके खुद के घर किराए पे हैं, जो खुद साइकिल पे हैं, जो खुद की चर्च नहीं ले पा रहे, वो उन पे इल्जाम लग रहा है कि ये लालच देके। अरे अगर उनके पैसा होता तो पहले खुद का पेट ना भरे, वो पहले खुद का घर ना बना ले, वो पहले खुद की चर्च बनाए, खुद बाइक ले, गाड़ी ले, तो फिर लोगों को भरें। 90% पास्टर्स के पास अपनी चर्च नहीं, लेकिन हमें यीशु मसीह के सुसमाचार को देते रहना है हमेशा। पता है क्यों? जिस मेरे परिवार ने मेरी खिलाफत की और मुझे यीशु मसीह के नाम में बुरा भला कहा, बहुत साल लड़ाई चली, बहुत साल एक दूसरे से बात नहीं होती थी। आज वही परिवार मसीह में है, सेवा में है। आप प्रार्थना में लगे रहिए, चर्च के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, दूसरी स्टेट्स के लिए प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह का काम अगर ये लालच देकर धर्म परिवर्तन होता, फिर तो मैं लालच दे रहा हूं, फिर उस मेंबर का क्या भरोसा जो लालच देके चर्च में आया? कोई और उसको लालच देगा, वो वहां चले जाएगा। और कोई उसको धमकी देगा मरने मारने की, तो वो 1 लाख 2 लाख को फिर क्या समझता है इंसान? जब मरने मराने की धमकी आती फिर वो वापिस चला जाता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? क्योंकि जान से ऊपर तो कुछ नहीं है। पर मैं आपको बता सकता हूं
यहां ऐसे लाखों लोग हैं इस चर्च में जिनको धमकियां आती, वो फिर भी परमेश्वर में खड़े रहते। क्यों? क्योंकि वो पैसों से नहीं, लहू से खरीदे गए। आमीन। वो लहू से खरीदे हुए, पैसों से खरीदे तो भाग जाते। फिर वो जैसे उनके गांव में विरोध हो तो भाग जाते कि भाई मैंने लाख रुपए क्या करना है, मेरे तो गांव में विरोध हो रहा है, मेरी तो बच्चे की शादी नहीं होगी। लेकिन आप देखते हो लोग मरने तक वफादार हैं। वो 1-2 लाख में ताकत नहीं है ऐसा कि आपको मरने तक वफादार कर दे। वो यीशु के लहू में ताकत है जो आपको मरने तक वफादार कर रहा है। हालेलुया। आप जब चैरिटी करने के लिए जाते हो, जब टीम्स जाती है, जब आपका जब पर्सनल इतना पैसा चर्च का लगता है, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, वो खर्चा आप एक काम को छोड़ के एक अलग की काम जो निकल आया बीच में, आप उस पे लगा रहे हो। अपना काम छोड़ के आप उस पे लगा रहे हो। टीम जा रही हैं, कितने करोड़ रुपए के उनको मिलता है महीने का? कुछ भी नहीं। फ्री सेवा कर रहे हैं बहुत से लोग। वो अपनी जान को जोखिम में क्यों डालेंगे? पानी में जा रहे हैं, कोई कभी ट्रक किसी का उलट रहा है, कभी कोई पानी के अंदर डूब रहा है, कोई गटर खुला है, वो क्यों इतना रिस्क लेंगे? अगर वो पैसे से खरीदे गए हैं तो जान की जब बात आती कोई रिस्क नहीं लेता। लेकिन जब यीशु मसीह आपको लहू से खरीदता है और आपको पता है कि वो मेरा जीवित परमेश्वर है, आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आप क्यों नहीं अपने दुश्मनों को जवाब देते? आप क्यों सब धर्मों की हेल्प करते हो जबकि कुछ लोग आपकी खिलाफत करते हैं? क्योंकि हम उनको देखकर हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम लहू से खरीदे हैं। हम अपने खुदा बाप की जो बाइबल है उस पे चल रहे हैं कि जिस तरह तेरा पिता दयालु है और सब पे बारिश, सब पे औंस, सब पर धूप, सबको अन्न देता है, तू भी अपने पिता की तरह करुणा में बन और सबको आशीष दे। जो तुझे सताते हैं उन्हें भी आशीष दे, जो तेरे खिलाफ बोलते हैं उनके लिए प्रार्थना कर, जो तुझे सताते हैं उनको तू ब्लेस कर, उनके लिए प्रेयर कर। ऐसा कोई नहीं कर सकता, कोई लालच आपसे करवा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम है सुसमाचार को फैलाना, सबसे इंपॉर्टेंट। आप किसी को हेल्प करते हो, वो 1 महीना चलती है, 1.5 महीना चलती है। आप किसी को ब्लेस करते हो, वो बहुत बड़ी भी हेल्प कर देंगे तो इसी दुनिया तक रहती है। लेकिन जब आप किसी को सुसमाचार देते हैं, वो इस दुनिया तक भी रहता है और उसको अगली दुनिया में भी लेके जाता है। और जब आप सुसमाचार दे रहे हैं, आपको पता है आप भला काम कर रहे हैं, आपको पता है कि आप उसके जीवन से शैतान को खत्म कर रहे हैं, नशों को खत्म कर रहे हैं, आप उसका भी भला कर रहे हैं, आप देश का भी भला कर रहे हैं। जब एक चोर चोरी करना छोड़ता है तो उस स्टेट का भी भला होता है, घर का भी भला होता है, मोहल्ले का भी भला होता है, उसका भी भला होता है, उसके घर वालों का भी भला होता है। जब एक व्यक्ति व्यभिचार छोड़ता है, उसकी पत्नी भी खुश रहती है, उसका पति भी खुश रहता है। अगर किसी लड़की ने व्यभिचार छोड़ा, उसकी मां, उसका बाप खुश रहता है। क्योंकि जब आप पाप छोड़ते हैं, आपका ही भला होता है, आपके परिवार का भी और आपके देश का भी। इसलिए जब आप सुसमाचार को लेके जाते हैं तो पूरे गर्व से लेके जाएं, क्योंकि आप यीशु मसीह का नंबर 1 काम, जो नंबर 1 पे टॉप पे है, आप वो कर रहे हैं। टॉप प्रायोरिटी का काम है आपके लिए, टॉप का सुसमाचार को देना, किसी को बताना परमेश्वर के बारे में। क्योंकि जब आप उसको यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, आप उसकी जनरेशंस को चेंज कर रहे हैं। हालेलुया। किसी ने मुझे समाचार दिया, मैं बदला। जब मैं बदला, मेरा परिवार बदला। आज मेरे बच्चे भी प्रचार कर रहे हैं। आपके संडे स्कूल के बच्चे अब प्रचार सुनते हैं, सोफिया उन्हें प्रचार करती। आपके संडे स्कूल के अगर बच्चे हैं तो उन्हें संडे स्कूल में भेजो। ये वीडियो है कि फोटो है? मैं आपको बता रहा हूं, आप संडे स्कूल में बच्चों को भेजोगे ना, उनके स्वभाव में आपको फर्क नजर आएगा। 1 महीने के अंदर अंदर आपको मालूम होगा चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, कुछ हो रहा है इनकी जिंदगी। हम भी अपनी लाइफ सेम डैनियल की तरह ही रखेंगे तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, ऊंचा करेगा और हमें अपनी सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। तो डैनियल के ऊंचा होने का दूसरा रीज़न ये है, वो परमेश्वर का भय मानता था। तो अगर हम प्रार्थना करेंगे,
परमेश्वर का भय मानेंगे तो हमारे अंदर विजडम आएगी और हम परमेश्वर के हर एक काम को पूरा कर सकेंगे, जैसे डैनियल ने किया। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 9:10 में, यहोवा का भय बुद्धि की शुरुआत है। तो डैनियल यहोवा का भय मानता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे बुद्धि के साथ भी ब्लेस किया। जब वो जोर से ये चढ़ जाएगा इंटरनेट पे। अब आपके बच्चे सुनेंगे, ब्रांचेस के बच्चे सुनेंगे, इवनिंग ब्रांचेस के बच्चे सुनेंगे। जब बच्चे सुनेंगे प्रीच को, उनके जीवन में काम होगा, क्योंकि जो इनको प्रीच तैयार करवाया जाएगा वो बच्चों के हिसाब से करवाया जाएगा। कि बच्चे जो आपके घरों में करते हैं, कहाँ वो प्रॉब्लम में हैं, कहाँ वो शरारतें करते हैं, कहाँ वो गलत संगति में चले जाते हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, उनको अपने माता पिता के साथ कैसा बिहेव करना है, अपने स्कूल में कैसा बिहेव करना है, कैसा जीवन में चलना है, क्यों टीवी ज्यादा नहीं देखना, क्यों फोन पे नहीं रहना, उनको सब बातें सिखाई जाएंगी। तो जब आप सुसमाचार देंगे, जब वो बच्चे बड़े होंगे, इमेजिन करो वो किस तरह के विश्वासी होंगे। तो कौन बदला? पूरी जनरेशन। उसका मोहल्ला भी ब्लेस हुआ, उसका देश भी ब्लेस हुआ। हालेलुया। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है कि अगर आप सुसमाचार के काम में नहीं हैं, आप एक बड़ा हिस्सा खो रहे हैं। शादी में चले जाओ ना, जो बुफे लगा होता है, तो एक जगह सब टेस्टी टेस्टी चीजें लगी हैं, एक जगह ठीक ठीक लगी हैं, और साथ में मिठाई लगी है। अगर आप सुसमाचार नहीं देते ना, समझो कि आपने बड़ा टेस्टी टेस्टी वाला हिस्सा छोड़ ही दिया है। आप भूल ही गए हो उधर जाना। आप छोटा मोटा कुछ खा पी के आ गए हो शादी से, पर आप जो बोलेगे मैं तो वो खाया, कहां था, और उधर लगा था यार, मैं गया ही नहीं उधर। ऊपर जाके स्वर्ग में मुझे कितनी रूहें बचाई, यार मेरे को तो पता है, मेरे पास्टर ने बताया ही नहीं। कितने लोगों को बचाया, कब सुसमाचार देने के लिए जाए, मेरे को तो पता ही नहीं। बड़ा हिस्सा खो गया, बड़ा हिस्सा आप गवा दिया आपने। बड़ी मीटिंग्स क्यों आती हैं? अगले हफ्ते बड़ी मीटिंग है पोस्टर आपके पास, उठाओ हाथों में। क्यों आती बड़ी मीटिंग क्यों रखी जाती? बड़ी मीटिंग आप लोगों के लिए एक मौका होता है। अपने पड़ोसी को बोलो, मेरे लिए एक मौका है। किस चीज का मौका? प्रचार करने का। आमीन। इमेजिन करो, आप किसी को बोलते हो कि अच्छा चर्च में जाना, वो बोलता है हाँ मैं आऊंगा। लेकिन जब आप एक पंफलेट लेके जाते हो, उसके बाद बोलते हो कि यार स्पेशल मीटिंग है अगले हफ्ते, वो बोलता है अच्छा। वो उस चीज को अलग तरह से लेता है। और जब आप रूहों को बचाते हैं, परमेश्वर आपको बचाता है। वो रूहें अपने आप को बचा नहीं सकती। और ऐसे कई काम हैं जो आप अपने लिए नहीं कर सकते हो। जब आप रूहें बचाते हो जो वो खुद अपने आप नहीं कर सकती, प्रभु आपका वो काम करता है जो आप भी अपने आप या आपका फैमिली नहीं कर सकती। यीशु ने खुद कहा है, जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। परमेश्वर ने मुझसे कहा था जब मैं बीमार था और लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, और प्रभु से मैं पूछता कि प्रभु मैं खुद बीमार हूं और लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, क्या ये सही है? मेरे को खुद हीलिंग नहीं है और मैं लोगों के लिए प्रेयर कर रहा हूं। मैं इस बात पर बड़ा इमोशनल प्रभु से लड़ता था मैं, और पवित्र आत्मा मुझे चंगा करने की बजाय मुझे समझाता था कि जिस नल में से पानी निकलेगा, क्या वो नल सूखा रहेगा? नहीं रहेगा। तो अगर तुझ में से चंगाई निकलती रहेगी, एक दिन तेरे लाइफ में भी आ जाए। मेरे को अंदर से समझ आती थी कि हाँ मुझे लोगों को हील करना है, और एक दिन लोगों को हील करता करता कब मैं हील हो गया मालूम ही नहीं पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको ये पंफलेट दिया जाता है, इसको नॉर्मल मत समझो, इसको ऐसे ही मत लो कि हाँ बड़ी मीटिंग है, पंफलेट ले लिया रख लिया। नो, ये परमेश्वर का आत्मा की प्रेजेंस में हो आप, ये परमेश्वर का आपके एक मौका होता है कि जाओ। आपको 2-2 4-4 मिले हैं, पीछे लाखों पड़े हैं, हजारों पड़े हैं, ब्रांचेस में पड़े हैं, सब लोगों के पास आज मिल गए हैं। जाओ और अपने रिश्तेदारों को बताओ, दोस्तों को बताओ, राह चलते हुए लोगों को बताओ। कितने लोग हैं जो राह चलते हुए सुसाइड करने जा रहे थे, शराबी थे, पोस्टर देखे चर्च में आए और जीवन बदल गया। किसी ने पंफलेट दिया, जीवन बदल गया।
आपने सुनी होंगी कितनी गवाहियां कि पूरा शरीर गला हुआ था, किसी बहन ने बताया कि चल चर्च में, दवाइयां खा के थक चुके हैं, घर गिरवी हो गया, सब खत्म हो गया, किसी ने बताया चर्च में आए और परमेश्वर ने हील कर दिया। कोई तो बताएगा। वचन कहता है अगर किसी कोई सुनेगा नहीं, विश्वास कैसे करेगा? कहता कोई सुनेगा क्यों अगर कोई सुनाएगा नहीं? कहता कोई सुनाएगा कैसे अगर वो भेजा नहीं जाएगा? आपको भेजा जा रहा है, जाओ और सुसमाचार सुनाओ, लोगों को बताओ कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। आमीन। आपकी लाइफ में आपके पास एक अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए। कई बार आप देखते हो दो व्यक्ति सेम गलती करते हैं, एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है और एक व्यक्ति को सजा दी जाती है, या एक को बहुत कम सजा मिलती है और दूसरे को ज्यादा सजा मिलती है। वो बोलता है यार इसने भी सेम गुनाह किया है, मैंने भी सेम गुनाह किया है, इसके साथ ऐसा क्यों? क्योंकि जब सजा देने की बारी आती है तो उसके पास्ट को देखा जाता है। कंपनी उसके पास्ट को देखती है कि पुराने जीवन में इसका रिकॉर्ड कैसा है, ये अच्छा रहा है, ईमानदार रहा है, सब बातों में सही रहा है, तो इसको इस गलती की सजा इतनी ही मिलनी चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति जो पहले भी गलती करता रहा है, सीरियस नहीं रहा, जब वो गलती करता है तो उसको बोलता है इसको इस बार सबक सिखाओ। जब परमेश्वर ने कहा हिजकिया तेरी उम्र खत्म हो गई, अपनी विल लिख, आ राजा, किसको क्या देना है, अपने बेटे बेटी को, अपनी पत्नी को क्या देना है, लिख दे, आजा। बाइबल कहती वो दीवार की ओर मुंह फेर के प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरा पुराना जीवन देख, मैं तेरे साथ वफादार रहा हूं। अब उसकी डिटेल बाइबल में नहीं लिखी है, उसने क्या क्या, सिर्फ इतना तो नहीं बोला होगा, उसने डिटेल में बोला होगा उसने परमेश्वर के लिए क्या क्या किया। जैसे अय्यूब ने डिटेल में लिखा, जब वो बीमार था और बहुत दिनों तक बीमार रहा, उसने डिटेल में लिखा, मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी, अनाथों का मैं सहायक रहा हूं। जो परदेसी थे मैंने जानबूझकर उनका हाल पूछ लिया। आप जानते हैं परदेसी, पंजाब से बाहर आया कोई, बाहर से, वो यहां परदेसी है। आप जाते हैं कनाडा, आप वहां परदेसी हैं। हालेलुया। आप परदेश, अगर आप परदेशियों के साथ बुरा सलूक करेंगे आप पर श्राप आते हैं। अगर आप परदेशियों के साथ बुरा सलूक करेंगे आप पर श्राप आते हैं। वचन में लिखा है परदेशियों के साथ अच्छा सलूक कर। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलो। आप समझ रहे हैं इन चीजों को कि नहीं समझ रहे? उसने डिटेल में लिखा है, तो हिजकिय्याह ने डिटेल में बोला होगा, प्रभु मैंने तेरे लिए ये किया, तो याद है, मेरे कारण इतनी रूहें बचाई गई हैं, मैंने इतने लोगों के लिए ये किया है, परमेश्वर मुझ पे दया कर। और वचन कहता है अभी वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने अपने नबी को फिर बोला, जा और हिजकिय्याह को वापस बता मैं उसकी उम्र को 15 साल और बढ़ाता। लोगों को पता क्या लगता है? परमेश्वर ने उसके आंसू देखे। अगर सिर्फ आंसुओं से बात बने, सारी चर्च रोने लग जाएगी हर संडे। आंसू नहीं, आंसू और प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना जिसमें तथ्य हैं, जिसमें आपने अपना मुकदमा रखा है कि प्रभु देख मैंने रूहों को बचाया है। आप जब प्रेयर करते हैं कई बार अपने लिए, जब आपकी लाइफ में कोई मुसीबत, कोई इमरजेंसी आती है, आप प्रभु को बताते हैं, प्रभु मैं तेरे लिए काम कर, मैंने तो किया है, मैंने तेरे लिए रूहें बचाई। आप क्या कहोगे, कितनी रूहें आपने परमेश्वर के लिए बचाई? क्या बोलोगे परमेश्वर को कि जब तुझे सुसमाचार के पर्चे मिलते थे कितनों ने बांटे, कितनों को बांटे, कितने लोग तेरे कारण आज चर्च में है या प्रभु में है? इसलिए हमेशा अवसर को बहुमूल्य समझो। सब जगह आप सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते। ऐसे देश हैं जहां आप नहीं कर सकते। तरसते हैं लोग, गुफाओं में इकट्ठा होते हैं प्रचार सुनने के लिए और करने के लिए। आपके पास मौका है, जब तक है इसे करते रहो। अपना रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने ऐसा बनाओ कि जब आप प्रार्थना करें तो आपका रिकॉर्ड देखा जाए। अपने हाथों को उठाओ इस पम्फलेट के साथ। मैं खून खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मा हूं,
जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। खुदा बाप, ये पम्फलेट्स नहीं, तेरी आत्मा का जरिया बन जाए खुदा बाप। जब ये लोग जाएं, पूरा हफ्ता प्रचार करें, सुसमाचार की टीम में जब जाएं खुदा बाप, पूरा हफ्ता प्रचार करें, लोग बचाए जाएं, बहुत से नशेड़ी, बहुत से नशे के रोगी बचाए जाएं, बहुत से पापी तेरे भवन में आए, बहुत से दुखी अपने घरानों में, अपनी शादी मैरिड लाइफ से, अपने फाइनेंस से, बहुत से दुखी अपने जीवन से, अपने बीमारियों से खुदा बाप तेरे घर में आने पाए। एक एक पंफलेट को मसा कर दे बाप, एक एक पंफलेट को खुदाबंद जो उनके हाथों में है, जब ये देने के लिए जाएं, इनको अपने लहू में छुपाना, कवर करना खुदाबंद। तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में जुम्बिश करे और कार्य करे। जब ये बोले तेरी आग बोले खुदाबंद, जब ये बोले तेरा मसा बोले खुदाबंद, तेरा आत्मा लोगों को छुए और बचाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब ये जाएं, बहुत सारी रूहों को बचाने वाले बन जाएं। खुदा बाप, इस थर्सडे की मीटिंग जो आने वाला है, संडे की मीटिंग जो बड़ी मीटिंग है, खुदाबंद तेरे बड़े बड़े कार्य तेरे लोग होते हुए देखें, लंगड़े चले, अंधे देखें और कोढ़ी शुद्ध हों और लोग बचाए जाएं। प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च।